राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड में आदिवासी एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन आदिवासी संघ ने किया। रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आदिवासी एकता की रैली गुरुवार करने का मकसद 9 अगस्त को मनाए जाने वाले आदिवासी एकता दिवस के दिन हमारे नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा के बेनेश्वर धाम में आने के कारण उसी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यह विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। आदिवासी एकता रैली में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने आदिवासियों की एकता, अखंडता और उनके अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक यह समाज शिक्षित नहीं होगा, तो उनके अधिकार के लिए जागरूक नहीं होगा, तब तक हम विकसित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने गरीब को गणेश मानकर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिससे आमजन को राहत मिल रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की तारीफ करते हुए कहा कि जोशी जी हमेशा कभी अमीर की बात नहीं करते, हमेशा गरीबों के कल्याण की बात करते हैं। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि डोटासरा जी, आप शिक्षा मंत्री बने हो, अच्छी बात है, पर हमारे मेवाड़ में एक आदिवासी समाज जो भील जाति से आते हैं, उनके उद्धार के लिए ऐसी कोई योजना बनाना ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सके और कुछ बड़ा कर सके। डोटासरा ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि समाज के बच्चों के लिए मॉडल स्कूल का निर्माण करवाकर कई गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया है। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा आदिवासी समाज को भी मिल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस समय हमने राहुल गांधी से निवेदन किया कि आप किसी नेता की समाधि जाओ मत जाओ, पर आदिवासी एकता के प्रतीक के बिरसा मुंडा जी के यहाँ जरूर जाना। और राहुल गांधी जी ने हमारी बात मानते हुए बिरसा मुंडा जी की तस्वीर का अनावरण किया। विश्व आदि दिवस समाज ने बुलाया, हमें उन्होंने अतिथि के रूप में बुलाया। हमने उनके आदिवासी समाज, जो विश्व आदिवासी समाज है, उसमें उनके सामाजिक जो इश्यूज हैं उनके संबंध में चर्चा की। उन्होंने हमारा भी ध्यान आकर्षित किया, हम क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उन समस्याओं को हम विज्ञ करके हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनको बुलाया, उनके सामने उन चीज़ों को रखा हमने। सर, टीएसपी की मांग लंबे समय। टीएसपी को समझो आप, टीएसपी क्या है? टीएसपी का निर्णय भारत सरकार करती है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैं तो एसी से एमएलए हूँ, एसी से एमएलए में टीएसपी में डिस्ट्रिक्ट में 50% पॉपुलेशन है, वो डिस्ट्रिक्ट टीएसपी में जाती है। तहसील जो 50% वो टीएसपी में जाती है। एडजेसेंट जो पंचायत है उनकी 50% है, उसमें जाती है। राजसमंद जिले में जो हमारे आदिवासी भाई हैं, चाहे नाथद्वारा विधानसभा में हो, चाहे कुंभलगढ़ में हो, चाहे मावली में हो, चाहे इधर आसपास बल्लभनगर में हो, वहाँ पर पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, छुतराई हुई है। कहीं 12% है, कहीं 14% है, कहीं 8% है, कहीं 6% है। तो भारत सरकार का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आ रहा है। हम ऐसी से कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने, भारत सरकार ने टीएसपी का एरिया बढ़ाया, तो नाथद्वारा विधानसभा में केवल मात्र एक गाँव कालीवास का, जिसकी पॉपुलेशन 50% थी, वो टीएसपी में आया, बाकी कोई भी नहीं आया। तो टीएसपी को इंक्लूड करने का काम भारत सरकार का है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न ये है। हम ये बात बराबर कर रहे हैं कि जो आदिवासी भाई जिनकी संख्या है पर वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, उनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि क्लोज कैडर में, वसुंधरा जी की सरकार में क्लोज कैडर कर दिया। क्लोज कैडर का मतलब ये है कि टीएसपी इलाके में जो बच्चा है, मास्टर की नौकरी है, पटवारी की नौकरी है, तो उन्हीं में कंपटीशन होगा। तो उनका कंपटीशन होता है डूंगरपुर का, उदयपुर से उदयपुर का, बांसवाड़ा का, वही आदिवासी की पसंद होता है। और जो नॉन टीएसपी में है, नॉन टीएसपी जो नाथद्वारा के हल्दीघाटी लड़ाई कहाँ हुई, महाना प्रताप लड़ाई कहाँ हुई, पर वो क्राइटेरिया में टीएसपी में नहीं आ रहे हैं। उनके जो आदिवासी हैं, कुंभलगढ़ के आदिवासी, राजसमंद के आदिवासी हैं, उनको कंपटीशन दूसरों से करना पड़ रहा है। तो उनके कारण वो डिसएडवांटेज में। ये पहली जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ लोग दूसरे जो हैं वो दूसरी तीसरी जनरेशन के पढ़े लोग हैं। इन बच्चों के सर्विसेज के संबंध में जो लंबे समय से इशू आ रहा है, उस इशू पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मैं मंत्री था तब मैंने राजीव गांधी पाठशालाएँ खोली, राजीव पाठशाला, जिससे छोटे गांव का बच्चा भी पढ़ाई करने का काम कर सके। जब मैं वापस 10 साल भारत सरकार में मंत्री रहने के बाद आया चुनाव लड़ने के लिए, तब मैंने बच्चों को पूछा कि भाई हमने राजीव गांधी पाठशाला पढ़ी, तो उसमें बच्चे क्या, कोई बच्चा बीए कर रखा, किसी ने बीएड कर रखी, किसी ने एसटीसी करी है, मैं क्या कर रहे हो, साहब मेरिट में नंबर नहीं आ रहा। तब जब मुझे तकलीफ लगी कि जब मैंने आदिवासी इलाके में शिक्षा का जगाया, बच्चे पढ़े, और सरकारी नियम में क्योंकि क्लोज कैडर में नहीं आते, उनका कॉम्पिटिशन नॉन क्लोज कैडर से आ रहा है, तो उनका एडवांटेज नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। दूसरे जनप्रतिनिधि से भी आशा करते हैं
यहाँ के सांसद भी है, भारत सरकार भी है, वो भी नियम और कानून बना हुए थे, इनका भला करना है, वो तो कोई बोल नहीं रहा। तो मैं नियम और कानून जब तक परिवर्तन नहीं होंगे तब तक इनको लाभ नहीं मिलेगा। और नियम कानून बदलने का काम भारत सरकार का है, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तब तक नहीं लाभ होता है। तो जैसे राजस्थान सरकार में NFC नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो आदमी, उनको अभी राहत के में कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जो NFC में नहीं था, गरीब आदमी जो ग्राम पंचायत की गलती से नहीं जुड़े, उन लोगों की हमने पैरवी की। तो अशोक गहलोत ने भी फैसला किया, सरकार ने 15 अगस्त को घोषणा की, ऐसे 32 लाख परिवार है, उनको भी फायदा मिल रहा है। तो जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनती है कि हम अपने इलाके की लोगों की समस्या का ध्यान आकर्षित करें। ये काम करने के लिए हमने हमारे नेताओं को बुलाया कि भाई हमारे इलाके के लोगों की समस्या है, उस समस्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जी सर, कल राजसमंद के अंदर कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें मतलब राजसमंद ये उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी CP जोशी स्पीकर है। सर, आपका नाम आया है। CP साहब बात कर रहे हैं, ये क्या बात है भाई, प्रेस से बात करें क्या है? राजसमंद से उम्मीदवार के लिए तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं ये जिला कांग्रेस कमेटी के संबंध में उन्हीं से पूछा। एक सवाल, जो भी ये फूड सिक्योरिटी के जो पैकेट बट रहे हैं उनके ऊपर ना तो कोई डेट आ रही है, ना कोई पैकिंग एक्सपायर डेट आ रही है, सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो है और ऐसे पैकेट बट रहे हैं। आपकी बात का ध्यान सरकार को आकर्षित करेंगे, यही काम है हमारा। थैंक यू। सम्मेलन था, उसमें हमको आने का मौका मिला। भील समाज की एक बहुत बड़ी जो डिमांड है या उनकी समस्या है कि TSP एरिया के समान उनकी खान पान रहना सब कुछ TSP एरिया के जो भाई लोग हैं उनकी तरह है, आदिवासी लोगों की तरह। लेकिन TSP एरिया में जो उनको आरक्षण मिलता है, जो उनको नौकरियों में सुविधा मिलती है, वो इनको नहीं मिल पाती है। इसके लिए डॉक्टर CP जोशी बार बार जब भी मंच होता है वहाँ पर चर्चा करते हैं और सरकार के अंदर इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम इनको TSP एरिया में जो सुविधाएं, जो बजट और जो नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं वो इन छितरे हुए भील समाज के लोगों को जो TSP एरिया में नहीं आते उनको मिले। इस बात का सरकार के स्तर के ऊपर पूरा मंथन चल रहा है। हम लोग जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें हम इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग इसमें चर्चा करके उसको डाल ज्ञापन दिया, उसको लेकर वो पहले भी लोग ज्ञापन दे चुके, लेकिन पहले कोई सुनवाई इनकी नहीं की। देखिए, ये भारत सरकार का विषय है। भारत सरकार TSP एरिया घोषित करती है और ये जो आरक्षण का मामला है वो भी भारत सरकार का है। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो इसमें कानून में संशोधन करेंगे और इन भाइयों को भी हम सुख सुविधा मिले, इनको बजट का लाभ मिले, इनके बच्चों का भी नौकरी में अवसर मिले, इस बात का पूरा प्रयास हमारी द्वारा किया जाएगा। संगठन में भी जिस तरह से कार्यकर्ता मायूस दिखते हैं, फील्ड में हम जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है, आम जनता का भी काम देखिए, नहीं होता है। ये जुमला है, ये जुमला है। कार्यकर्ता दिख नहीं रहे आपको कितने उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है बंधु। कांकरोली में लूट हुई। अरे भैया छोड़ दो, आप एक एक बात को लेके मत एक बात को लेकर के मत कौन से जमाने में कब अपराध नहीं हुए, लेकिन अपराधी को पकड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हर व्यक्ति थाने तक पीड़ित जाए, उसकी FIR लॉज हो, ये हमारी प्राथमिकता में है। और जितनी गुड गवर्नेंस और जितनी स्कीम्स और जितनी गारंटियाँ हमारी सरकार ने दी आज तक किसी ने नहीं दी और सब लोगों में उत्साह है। बोल रहे क्राइम को लेकर आपकी प्राथमिकता है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब विपक्ष की पार्टी का प्रोपेगेंडा है, वो झूठ बोलते हैं। इस तरह कोई बात नहीं है। संख्या बढ़ी है, अपराध कम हुए हैं। संख्या इसलिए FIR अनिवार्य की गई है, इसलिए संख्या बढ़ी है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, कोर्ट में जो इस तरह से 36% होते थे वो 9% पे आ गए। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी आदिवासी समाज द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए राणा की जय जय, पूजा की जय जय के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि यह वह समाज जिस समाज में माता शबरी जैसी माता पूजी जाती हो। शबरी माता के झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। जब भगवान ने इस समाज के साथ भेदभाव नहीं किया तो हम भी नहीं कर सकते। समाज के उत्थान के लिए समाज को केंद्र बिंदु में रखकर योजनाएं बनानी होगी। उन्होंने कहा कि जो सरकार गरीब के लिए काम नहीं करती उसे सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के साथ बैठकर मुझे राजस्थान की एक नई संस्कृति का अनुभव हुआ। देखिए, मेरे को कल परसों शाम को अध्यक्ष जी का उनका CP जोशी जी की कॉल आई। मैं अपने डेरा बाबा नानक में था। मेरे ख्याल एक उधर पॉइंट है और इधर, तो उन्होंने कहने लगी कि हमारी भील कम्युनिटी है, उनका फंक्शन है,
सभी काम छोड़कर आप वहाँ पहुँचोगे। आज मेरे को एक्चुअली बहुत खुशी हुई, मेरे को उनकी जो डांस किया, जो उन्होंने बातें की, उनकी समझ तो नहीं लगी कि पर उनके चेहरे से, उनकी खुशी से मेरे को अपने आप को बहुत खुशी मिली। और ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं लीडर्स को कि अलग अलग जाकर, राज्यों में जाकर, अलग अलग जातियों में जाकर उनके साथ मिलना, उनकी बातें सुनना, उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना, ये पॉलिटिकल भी है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मैं आज देख कर जा रहा हूँ। जी सर, पॉलिटिकल की अगर बात, राजस्थान में आप आए हैं, आदिवासी भाइयों ने ज्ञापन दिया है उनकी जॉब को लेकर के, आए दिन परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं प्रभारी हूँ और जो मेरे साल अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने जितने मेरे को उन्होंने विज्ञापन दिए मैंने इनको दे दिए कि हम कल जाकर उनके ऊपर पूरा जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। दोनों बैठकर आगे देखिए, सरकार में हम दोनों डायरेक्ट दखल नहीं करेंगे। हम जो वक्फ डिपार्टमेंट हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हमारे प्रेसिडेंट साहब उनको भेज देंगे कि ये हमें विज्ञापन मिले हैं, इनको हमदर्दी पूर्वक और जो बन सकता है, जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। जी सर, आने वाले चुनाव में किस तरह की रणनीति रहेगी कांग्रेस की? ये देखिए कि रणनीति तो आप देख ही रहे हैं, अभी उन्होंने साढ़े के 2 सितंबर को करेंगे, हमने पहले रणनीति तैयार कर ली है और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, बूथ वाइज और आवेदन पत्र भी हमने ले लिए। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वे से हम चलते हैं। हम अपने ब्लॉक से स्टार्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट में आएगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद इनके पास आएगी, इनके आने के बाद ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगी और एक एक जो हमारा संगठन का लीडर है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसकी भी सुनी जाएगी। जी, कितने % युवा रहेंगे और कितनी % महिलाओं को मौका मिल सकता है? देखिए जो युवा हैं, महिलाएं हैं, जो जहाँ डिज़र्व करेगी, जो हमारे जैसे भी हैं उनको भी उनका पूरा ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि अपने घर से बुजुर्ग तो निकाला नहीं जा सकता। ठीक है ना सर, कांग्रेस ने रणनीति बदल दी चुनाव को लेकर, आक्रामकता से चुनाव प्रचार कर लिया, इसके पीछे रणनीति, इसके पीछे कारण? नहीं, देखिए आक्रमण तो हमेशा ही कांग्रेस रही है। हमने कभी धर्म जाति पर इलेक्शन नहीं लड़ी, हमने देश की एकता और अखंडता के लिए बात करी है और इलेक्शन हम देश को कैसे मजबूत करना है, देश को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे देश की तरक्की करनी है, कैसे दुश्मनों का टकरा, जो बाहरी कंट्रीज़ है उनका टकरा कैसे करना है, वो हमारा उद्देश्य है, उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। जी सर, राजस्थान में रिपीट हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे? आप बोलिए कैसे लोग 10 बजे का टाइम देकर 6 बजे तक बैठे हैं तो रिपीट करने के लिए बैठे हैं। के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।